Welcome, welcome, welcome to the world of energy healings. आत्मा नमस्ते, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए आज की हमारी मंत्रा एंड वी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकल वे में मुद्राओं का अनुभव करने वाले हैं कि श्री नमस्कार महामंत्र के एक एक पद के साथ जो मुद्राएं जुड़ी हुई है, अगर उस मुद्राओं को करते करते अगर हम श्री नमस्कार महामंत्र का जाप करें, कोई भी प्रकार का उपांशु जाप करें या भाष्य जाप करें या आप मानसिक जाप करें, ये आपको बहुत ज्यादा फलदायी होने वाला है। तो चलिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हुए, आप सबका बहुत अच्छे से स्वागत करते हुए एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, thank you for supporting and really thankful for all your wishes, comments and sharing to multiple people across globe. Thank you so much and let us begin today's class, today's live with chanting of Namaskar Mahamantra and in memories, in visualization of energies of Shri Namaskar Mahamantra. Turn your hands and close your eyes. Oh. 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 नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोए सप्पसाहूणम् ऐसो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भण्डार श्री गुरु गौतम समरे वांछित फलदाता मनोवांछित फलदाता। We call upon all the way, all the divine energies, power for giving all of us good blessings of teaching and learning, of positivity, of healing, help and protection in full faith. So be it, so it is. Thank you, thank you, thank you. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस धारा के अंदर, मंत्रा एंड वी के अंदर। और आज हम सीखेंगे कि कैसे नमस्कार महामंत्र के एक एक पद का जाप जब उसके बारे में सोच के, समझ के और स्पेसिफिक मुद्राओं के साथ किया जाए तो कितना ज्यादा हमारे चक्रास को, हमारी फुल बॉडी को, एज वेल हमारी जो सूक्ष्म बॉडी, हमारी जो ऊर्जामय बॉडी है, वहां पर कैसा और क्या पॉजिटिव प्रभाव देती है। तो शुरू करते हैं कि दुनिया के अंदर, दुनिया में कोई इतना अमीर भी नहीं होता कि जो अपने बीते हुए कल को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि जो अपने आने वाले कल को न संवार सके। जीवन के अंदर बीते हुए कल को वापस लाने की क्षमता बड़े से बड़े पैसे वाले के पास भी नहीं है। एज वेल जीवन को हमेशा के लिए अच्छी एक राह देना,
अच्छा, एक मार्ग दिखाना, खुद के ही जीवन को मार्ग दिखाना है और खुद को ही दिखाना है। तो कोई बंदा इतना गरीब नहीं हो सकता कि जो अपने आने वाले कल को संवार ना सके। जीवन में बड़ा, बहुत बड़ा जादू, बहुत बड़ा मिरेक्युलस आउटकम तभी मुमकिन है जब हमारी सोच बड़ी होगी, जब हमारी सोच बड़ी होगी। सोच के बारे में, हमारे मन की शक्तियों के बारे में और हमारी मानसिकताओं के बारे में इतने दिन से हम लगातार बात कर रहे हैं और मुझे ये पक्का यकीन है, पक्का भरोसा है कि कुछ ना कुछ इस 1 आवर की हम सबकी मेहनत में आप सीख के जा रहे हैं, आप कुछ लेकर जा रहे हैं और आप अपने जीवन का, अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाने का कुछ चिंतन मनन जरूर कर रहे होंगे। और वैसे ही हमारी इस मंत्र जाप की सीरीज के अंदर आज स्पेशली नमस्कार महामंत्र के बारे में और नमस्कार महामंत्र के भी संपूर्ण जो 9 के 9 पद है, उस पद को किस तरह से, किस मुद्रा में गिना जाए, किस तरह से हम उसका जाप करें तो जिसका बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नवकार मंत्र का जाप शुरू करने से पहले हमको समझना है कि ओम एम ओम का क्या महत्व है। ओम रिम ओम, ओम एम ओम, ओम श्रीम ओम, ये 3 हमारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बीजाक्षर हैं और ये तीनों बीजाक्षर हमारे पास बहुत अच्छा पॉजिटिव पावर्स लेकर आते हैं। अनाहत नाद किसको बोलते हैं? तो अनाहत नाद यानी कि जो नाभि में से निकल के आए, जो आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को इतना सुपर फाइन कर दे, क्लेंस कर दे कि आप जहां पर जो चीज जिस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहते हो इजीली कर सको। साथ साथ में कर्म के जो सूक्ष्म अणु परमाणु है, ध्यान की शक्ति क्या है? काफी बार लोग पूछते हैं, मैं बताती भी हूँ कि जितना आप ध्यानमयी रहोगे, जितना ध्यान की शक्ति को बढ़ाओगे, उतना आपके कर्म के जो परमाणु है वो ढीले हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और धीरे 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 वो कर्म निर्जरा आप कर पाएंगे। ध्यान की शक्ति आप फॉरगिवनेस के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि अपने ध्यान के अंदर आपको जिन जिन से जानते या अनजाने में कुछ भी प्रकार का वैर भाव है, कोई भी प्रकार की दुश्मनावट है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी को आपने चीट किया है, हर एक पॉइंट को ध्यान में जाकर क्लेंस करना है, उनको क्षमा करना है और उनसे माफी मांगना है। क्योंकि फॉरगिवनेस ही बहुत बड़ा आधार है हमारे जीव सृष्टि का, हमारे जीवन को बेहतर वे में जीने का। और फॉरगिवनेस का जब एनर्जी हमारे पास, हमारे साथ जुड़ता है तो होता क्या है कि हम जो ये बर्डन फील करके बैठते हैं ना, वो सारा बर्डन में से मुक्त हो जाते हैं। अब खाली दिल से फॉरगिव करके देखना, आप खुद एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एकदम आप बर्डन फ्री हो जाएंगे, आप हल्का महसूस करेंगे। आप अपने आप मुझे फोन या मैसेज करके बोलेंगे कि व्हाट यू वर टेलिंग इन दैट लेक्चर वाज करेक्ट। रीजन इज वन एंड ओनली वन कि जितना फॉरगिव करेंगे, मेरा ये पर्सनल खुद का अनुभव है, पर्सनल फैमिली मेंबर्स के ऊपर किया हुआ रिसर्च है कि जितना ज्यादा, जितना अच्छे से फॉरगिवनेस किया जाता है, जितना दिल से माफी देना और माफ करना ये होना शुरू हो जाता है, उतना हम फास्टर ग्रोथ कर पाते हैं। फिर वो ग्रोथ कोई भी क्षेत्र का हो, आपके रिलेशनशिप्स में अनबन है, फॉरगिव करो, लेट गो करो, फॉरगिवनेस मांगो, भले दिल से मांगो, मन से मांगो, आप उनको मुंह पे बोल सकते हो, बेस्ट है। मुंह से नहीं बोल पा रही हो, एटलीस्ट मन से, मन वचन और काया, ये तीनों हमारे अंदर प्राधान्य दिया हुआ चीज है। तो आप वो फॉरगिवनेस मांगोगे, फॉरगिव करोगे, आप देखोगे आप अपने जीवन को 360 डिग्री एक नया डायरेक्शन दे रहे हैं। आप सोचोगे कि क्या रियल में ये मैं हूं? क्योंकि रिलेशनशिप 80 टू 90% अननेसेसरी बातों की वजह से बिगड़ती है। अननेसेसरी क्रिया हुआ क्रोध,
और वो क्रोध के बारे में जब 2 दिन 5 दिन रहकर सोचते हैं तो वी फील ऑल्सो, अरे यार उस टाइम पे मैंने ये बोल दिया ना, इट वाज़ रॉन्ग। मैं नहीं बोलता तो भी चलता ना, क्या बिगड़ने वाला था? मैंने तब बोला, उसने मेरा आगे का पूरा फ्यूचर डिस्टर्ब कर दिया। शायद मैं ऐसा नहीं बोलता, इस तरह से सामने वाले को नहीं फील करवाता, तो शायद कुछ अलग ही स्वर्णिम आउटपुट मैं ले पाता। ये आप सोचोगे तो यू कैन सी इन ईच ऑफ योर रिलेशनशिप, whether it's your personal relationship or professional or business related, anything. तो forgiveness is the base. ठीक है। अब इस बेस के ऊपर जब आगे का हम एक पार्ट लेते हैं कि चलो फॉरगिवनेस हमारा हो गया, हम क्लेंज होने की एक कगार पर आ गए हैं, हम क्लेंज हो चुके हैं शायद, दिल से अब किसी के भी प्रति कोई वेर भाव नहीं है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव थॉट फॉर्म्स नहीं है, तब ये जो मंत्र जाप है, जिस मुद्राओं के साथ करेंगे उसका फल तात्कालिक हमको मिलेगा। तो जिसके अंदर हम सबसे पहले जो बात करें कि अनाहत जाप करते करते मतलब नाभि में से पूरा श्वास निकल के आपका वो ओमकार का जाप निकल के आ रहा है, आपको वो एनर्जी दे रहा है। और जब आप ओम एम ओम ओम ऐम ओम ओम ऐम ओम ओम ऐम ओम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ जब आप उसको बोलते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि एमकार माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। माँ सरस्वती का हम बोले ना कि उनकी अगर कृपा प्राप्त करनी है, उनके साथ उनकी एनर्जी को लेते रहना है, तो एमकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। आप इसको बीजाक्षर बोलो कि मंत्र बोलो या पूरा शास्त्र बोलो, ये अपने आप में एमकार एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो ओम एम ओम, और फिर आप नमस्कार महामंत्र के पद बोल सकते हैं। बुद्धि के वर्धन के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, बच्चों का ग्रोथ अच्छे से हो, उनका फोकस्ड स्टडी हो जाए, अच्छे से उनका बोर्ड का, सीए का, एमबीबीएस का जो भी एग्जाम दे रहे वो क्लियर हो। साथ साथ में अगर कोई बंदा अच्छी सी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की कोई प्रिपरेशन एग्जाम्स की कर रहा है, देन ही और शी शुड चेंट फुल नमस्कार महामंत्र मीन्स 9 के 9 पद विथ प्रीफिक्स ऑफ ओम एम ओम। ओम एम ओम नमो अरिहंताणम, ओम एम ओम नमो सिद्धाणम, एंड सो ऑन अप टू पदमम हवै मंगलम। मतलब 5 पद के साथ हमारा ओम एम ओम लगेगा और बाकी के 4 पद नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। अब ओम रीम ओम जो सर्वांगी विकास के लिए बहुत ज्यादा फलीभूत आउटपुट देता है। रिम, रिम है सिद्ध चक्र का बीजाक्षर। रिमकार 24 के 24 परमात्माओं का एक आवाहन स्वरूप बीज मंत्र यानी रिम। खाली रिम 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 रिम, दिल से नाभि से एकदम वो आवाज निकाल कर पहले बहुत डीप और प्रॉपर ब्रीदिंग करके देन श्वास को छोड़ते 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 जब रिम का जाप करोगे, आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज होगा, आंदोलन बहुत पॉजिटिव आंदोलन आएंगे बॉडी में। और ये ही रिमकार जिसको हम बोलते हैं त्रैलोक्य सारभूत बीज है। त्रैलोक्य का मंत्र, त्रिलोक के परमात्माओं की एनर्जी, 24 के 24 तीर्थंकर, अतीत अनागत वर्तमान हर प्रकार की 24 का जो रूट मंत्र, बीज मंत्र, सिद्ध चक्र पूजन। हमारे जैनिज्म के अंदर सिद्ध चक्र यंत्र यानी सबसे बड़ा यंत्र, सबसे बड़ी ऐसी गहन आकृति की जो हर प्रकार की पॉजिटिविटी, हर प्रकार के देवी देवताओं का एनर्जी, हर प्रकार के परमात्माओं का मतलब कि 24 के 24 परमात्माओं की एनर्जी लेकर जो यंत्र बैठा है, वैसा सिद्ध चक्र यंत्र। और वो सिद्ध चक्र पूजन जब यंत्र के ऊपर मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध चक्र पूजन किया जाता है, तो पूरे के पूरे सिद्ध चक्र पूजन का सार, पूरे के पूरे सिद्ध चक्र के जितने भी मंत्राक्षर है, जो भी मंत्राज है, उस मंत्र को अगर मैं सिंगल बीजाक्षर या फिर मंत्र अधिराज मंत्र के स्वरूप में बोलूं तो वो है रिमकार। तो ओम रिम ओम,
ओम रिम ओम बोलने से हमारे बॉडी के अंदर प्राणायाम की जो 3 मुख्य क्रियाएं योगा शास्त्र के अंदर मानी गई है कि पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास का नाड़ी शोधन करना, नाड़ी को शुद्ध करना और सुषुम्ना नाड़ी की एनर्जी को एक्टिवेट करना। आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो बॉडी के अंदर की 72,000 जो नाड़ियां हैं वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। एंड इनटू ऑल दिस 72,000 नर्व सिस्टम आपका ब्लड प्योरिफिकेशन, आपके सेल्स का जनरेशन, आपके ऑर्गन्स का क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, आपका प्रॉपर जैसे पेनक्रियास प्रॉपर ब्रीदिंग कर सके, लीवर आपका प्रॉपर ब्रीदिंग कर सके, आपके हार्ट, आपका लंग्स, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये जो मेजर ऑर्गन है हमारे बॉडी के, हर एक ऑर्गन ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। हमको लगता है कि हम मात्र नोस्ट्रेल से ब्रीद इन और ब्रीद आउट किए हैं, पर आप देखो परमात्मा की रचना, सृष्टि के रचयिता ने कैसी रचना करी है कि फुल बॉडी का हर एक अणु परमाणु भी श्वासोश्वास की क्रिया करता है। खाली एक आध ऑर्गन अपना श्वास लेना भूल जाए या श्वास बराबर से ना ले तो वो बीमारी आकर खड़ी रह जाती है। कल परसों किसी का मैंने केस सुना, लंग्स पूरे खत्म हो गए, अब लंग्स का पूरा ट्रांसप्लांटेशन। मतलब देखकर सुनकर वो हो जाता है मन के अंदर कि कार्मिक साइकिल साथ साथ में बॉडी की खुद की साइकिल किस लेवल की है, किस तरह की है। और अगर इस प्रीशियस गिफ्ट को जो हमको मिली है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमको ये गिफ्ट परमात्मा ने दी है, पंचेंद्रिय की पूर्णता दी है, जैन धर्म दिया है और 80 to 90% सारी अनुकूलताएं दी है। 10% हमारा कार्मिक है जो हमको भोगना है। तो इस अनुकूलताओं के बीच में क्यों हम जाप नहीं करते हैं? क्यों हमने कभी 5 मिनट भी ठहर के बैठ के टेक केयर नहीं किया कि मेरा हार्ट तो बराबर से श्वास ले रहा है ना, मेरे लंग्स तो प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं ना, मेरा पेनक्रियास बरोबर चालू है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक कहीं पर कहावत सुनी थी कि जब तक कोई ऑर्गन आपको दुखता नहीं है ना, तब तक उस ऑर्गन की आपको वैल्यू नहीं होती। इवन आपको पता भी नहीं होता है कि लीवर किस तरफ है ना किडनी किस तरफ है। पर जैसे किडनी ने कुछ गड़बड़ करी, तब किडनी कहाँ है, कैसी है, क्या दिखती है, श्वास ले रही है कि नहीं, किडनी बरोबर से अपना वर्क कर रही है कि पूरे शरीर में वो जहर फैल रहा है, तुरंत पूरा हमको पता चल जाता है। तो कोई भी ऑर्गन दुखने से पहले अगर संभलना है, अगर एनर्जी चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका बॉडी बॉडी की एज चाहे 80 90 100 कुछ भी हो, पर स्वस्थता मिले। अंतिम क्षण कैसी चाहिए? स्वस्थ चाहिए, परमात्मा के भजन वाली चाहिए, परमात्मा के तीर्थ स्थान में चाहिए और परमात्मा के सामने मस्तक झुके और वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, वैसी अंतिम क्षण चाहिए। ना कि वैसी चाहिए कि हॉस्पिटल में पड़े हैं, आजू बाजू 50 लोग खड़े हैं और उसमें से कोई भी कोई धर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है और हम अपने ही कोई ख्यालों में हैं। तो अगर हम ये सारी चीजें नहीं चाहते हैं, इफ वी वांट कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से प्रॉपर काम करे, ईच ऑर्गन ईच सेल, देन बहुत ज्यादा मैं फोकस करूंगी, थोड़ा भार थोड़ा वजन दूंगी कि मंत्र जाप करे। और मंत्र जाप में भी रिमकार, ओम रिम ओम, बेस्ट पावरफुल येट यूज्ड एज वेल साधना, जो हम बोलते हैं ना साधा हुआ मंत्र। कोई भी बंदा जब रिम की साधना शुरू करता है, लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आना, पॉजिटिव मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ओम रिम ओम ये हमारे 3 प्रकार के प्राणायाम की अवस्थाओं को भी साथ साथ में हमको क्लैरिटी देते हैं, क्लेंजिंग पावर देते हैं। साथ साथ में हमारा बॉडी पूरा घर का या ऑफिस का या जो भी हमारा कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, वो वातावरण, सजीव और निर्जीव हर प्रकार का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग which belongs to us, which we feel, we think that this particular thing is belonging to me, my mobile. So my mobile should be with the positive energies.
It should not having some कचरा मटेरियल इनटू दैट, राइट? सो वहां पर ओम रीम ओम का जाप अगर हम हमारी नॉन लिविंग थिंग्स को भी देते हैं तो वहां से हमको पॉजिटिविटी मिलती है। तो हर प्रकार का पदार्थ शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है। और ये मंत्र का आलम्बन, मंत्र का एक जो शब्द है, और शब्द जब हम बोलते हैं, बिकॉज व्हाट वी प्रोनाउंस दैट मैटर्स अ लॉट। आप जिस तरह से उसका उच्चारण करेंगे, जितनी भाव के साथ, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उसका उच्चारण करेंगे, उतना शुद्ध आउटपुट, उतना शुद्ध ऊर्जा आपकी बॉडी में ही आएगा। आप बोलने को ओम रिम ओम भी बोल सकते हो। अब बोलने को थोड़ा अच्छे से ओम रिम ओम, इसका भी एनर्जी आप देखना। और फिर ओम रिम ओम, ओम रिम ओम। अब इसका एनर्जी आप देखना। एंड एक बार बहुत शांति से बैठकर प्रॉपर डीप ब्रीदिंग करके ओ रिम ओ, इसको आप एक बार ट्राई करना। यू कैन सी दैट डिफरेंशिएशन। एनर्जी शब्द वही है, बोलते आप कैसे हो, प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कर रहे हो, कितने भाव के साथ कर रहे हो, और क्या एक्सेप्टेंस के साथ कर रहे हो, दैट इज अ गेम चेंजर। तो ये ओम रिम ओम हमको, मतलब साधक को, अपने जो शरीर है उसके अंदर चेतनामय दिव्य अनुभूति देता है, शक्ति का संचारण होता है, और स्व आत्मा की अनुभूति भी ओम रिम ओम के आंदोलन से, ओम रिम ओम के जाप से हमको प्राप्त होती है। आत्मा की गति, आत्मा के बारे में कोई बहुत अच्छे लोग जो मतलब बोलते हैं ना, जिसको बहुत जिज्ञासा रहती है, वो मेरी तरह बुक्स बहुत रीड करते हैं। कहीं से कुछ भी बुक मिला, उठा लिया, पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो ऐसा जो पूरे लोगों का समूह है, आप सबके लिए खास, कि आप जितना रिमकार का जाप करेंगे, उतना आपको अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छा अच्छा नॉलेज, और उस नॉलेज में से आपकी लाइफ को, खुद को, खुद के परिवार को, एज वेल सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट हो, वैसा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इसके साथ साथ हम जब मुद्राएं उपयोग करते हैं, मुद्रा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइंस है। खाली 5 उंगलियां, टोटल 10 उंगलियां, 2 हाथ, 2 पाम्स, इतना जो एनर्जी दे सकता है। मैंने पूरा सुजोग का भी कोर्स किया है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का भी मैंने कोर्स किया है, हमको सिखाया है। इतने के अंदर हमारा पूरा बॉडी आ गया है मिनिएचर टेक्निक में। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे खाली 3, ये जो हम बोलते हैं ना वेढे, इस 3 कट्स के ऊपर हमारा पूरा बॉडी आ गया, फ्रंट एंड बैक फुल बॉडी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मुद्रा का साइंस है वो कितना ज्यादा मदद करता है। खाली श्रद्धा के साथ उस मुद्रा विज्ञान को एक्सेप्ट करना है, और सिंपली वो मुद्राएं करनी है। और मुद्राएं भी कैसी, बहुत इजी होती है। खाली ऐसे हाथ रख दिया, ऐसे उंगली को टच कर दिया, ऐसे कुछ टच कर दिया, दैट इज देयर। सेकेंडली, हमारे पांचों के पांचों तत्व, अग्नि पृथ्वी जल वायु, ये सब इसके साथ संविहित हो जाते हैं। एज वेल, मुद्रा जब स्पेसिफिक टाइम के लिए, ओवर नहीं करना है कि चलो भाई ज्ञान मुद्रा, पूजा बहन ने बोला ना बहुत अच्छी है, अब मैं पूरा दिन ऐसा ही रहूंगा। ओवर डूइंग इज ऑलवेज वर्स्ट। किसी भी चीज का ओवर डूइंग भी नहीं करना है, और किसी भी चीज का अंडर डूइंग भी नहीं करना है। कि आज पूरा दिन ज्ञान मुद्रा में बैठा रहा, अब मैं 20 दिन तक टच नहीं करूंगा, कोई मुद्रा नहीं करूंगा, दिस इज अगेन रॉन्ग। तो मॉडरेशन में चलना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी साधना को, जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट, ठीक है? स्टार्टिंग होगा 1 मिनट, कोई भी मुद्रा सीख रहे हैं, आज जो 5 मुद्रा सीखेंगे, कीप इट ओनली फॉर 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है? उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए, 7 दिन 10 दिन तक खाली 1 मिनट। देन आपको लग रहा है कि अब 12वें दिन पर आई एम रेडी टू हैव मोर पावर, इंक्रीज दैट मिनट्स। 1 मिनट में से मेक इट 3 मिनट्स, एंड शॉर्ट शॉर्ट गैप लेने।
ऐसा नहीं कि अब 1 मिनट अच्छा लग रहा है ना, मैं सीधा 15 मिनट कर दूँगा। डोंट डू दैट। आप लूप होल में चले जाएँगे, आप कर नहीं पाएँगे, फिर बोरिंग लगेगा। तो 1 मिनट, देन आफ्टर 12 डेज़ 3 मिनट्स, आफ्टर 12 डेज़ 5 मिनट्स, आफ्टर 12 डेज़ 7 minutes, and after 12 days 9 minutes. Any mudra which is giving you the best benefit, do not overdo, do not cross limit of 9 minutes. 9 minute is more than enough. हाँ, आप कोई ध्यान कर रहे हो, आपका कोई प्री डिफाइंड शेड्यूल है और उसमें अगर आप 30 मिनट्स तक या 45 मिनट्स तक ज्ञान मुद्रा या नॉर्मल ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बहुत नए अभ्यासु है, जो अभी-अभी जुड़े हैं हमारे साथ, अगर आप नया-नया ये सब चीज़ों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, देन डू नॉट एक्सटेंड आफ्टर 9 मिनट्स। ठीक है? और अगर ज़्यादा आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू पीपल। So you can connect to me in any of our social media as well on WhatsApp। तो ये एक बात हो गई। अब मुद्रा करने के साथ-साथ और क्या करना है? तो मुद्रा को करने के साथ-साथ हमको हमारे ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर भी काम करना है। हाउ वी टेक आवर ब्रेथ एंड हाउ वी आर रिलीजिंग इट, इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है? तो आपको बहुत डीप में शांति से इन्हेल करना है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्सहेल करना है। बीच में जस्ट 1 से सवा सेकंड्स का पॉज रखना है, नॉट मोर देन दैट। बहुत डीप ब्रीदिंग किया, 1 सेकंड या सवा सेकंड के लिए आपने सांस को पॉज करा, मतलब रोका, एंड देन धीरे 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 सांसों को छोड़ा। इस प्रोसेस को 3 टाइम्स करेंगे। मुद्रा को तो एज इट इज कर लिया, देन 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल करेंगे एंड आफ्टर दैट आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं उस जाप को मिनिमम 12 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स। कल मैंने पूरा साइंस बताया था आपको 108 का, तो आज रिपीट नहीं करूंगी, पर मिनिमम आप 12 बार उस मंत्र को चेंट करें, यूनिवर्स को, गॉड को, गुरुज को थैंक यू बोले और फिर खत्म करें काम पाठ पूरा। और अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा समय है तो आप 108 बार इस जाप को, इस पद को जाप करें। रियल में जो अभी बेनिफिट्स मैं आज सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वो अनुभूत होते हैं। जैसे मैंने बोला था मेरे एक लाइव में कि नवकार महामंत्र के जो अठंग उपासक थे, ऐसे श्री जयंत भाई राही, उन्होंने अपनी काफी शिविरों में, 1-2 शिविर मैंने भी अटेंड करी है उनकी, तो काफी शिविरों में नमस्कार महामंत्र के ऊपर बहुत डीप में समझाया भी है और साथ-साथ में आज यहाँ पर मैं जो भी मुद्राएं सिखा रही हूँ, वो मुद्राओं के साथ ही नमस्कार महामंत्र का जाप करवाते थे। तो आप ज़रूर इस ज्ञान को लें, मल्टीपल लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चलिए हमारे नमस्कार महामंत्र का प्रथम पद यानी कि नमो अरिहंताणम। अब उसके लिए कौन सी मुद्रा आएगी? तो नमो अरिहंताणम पद के लिए ज्ञान मुद्रा करनी है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ज्ञान मुद्रा यानी हमारा थंब एंड हमारी फर्स्ट फिंगर, ये दोनों नॉर्मली ऐसे टच करेंगे। तो ये हमारी हो गई ज्ञान मुद्रा। ऐसे ज्ञान मुद्रा करनी है, हाथों को नॉर्मल ऐसे सीधा करके नीचे आपको गोदी में रख देनी है। ओके, एंड देन डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने बोला वो करके ओम रिम ओम 3 बार जाप करने हैं। ओम रिम ओम, ओम रिम ओम, ओम रिम ओम, एंड देन आपको ओम रिम ओम नमो अरिहंताणम, ये हमारा प्रथम पद है। ओम रीम ओम नमो नमो अरिहंताणम। इससे क्या होता है? 12 बार इसका जाप करने से जब आप लयबद्ध तरीके से प्रॉपरली अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट करते 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 इस जाप को करेंगे, क्या होता है? तो आपकी मानसिक एकाग्रता यानी फोकस बढ़ता है, याद शक्ति बढ़ती है,
मन के अंदर शांति का अनुभव होता है। आपका जो पूरा वायुमंडल है, आपके आजू-बाजू का वायुमंडल यानी आपकी 7 लेयर्स ऑफ ऑरा, उसके अंदर क्लेंजिंग होना शुरू होता है। आपका ध्यान अच्छा होना शुरू हो जाता है। इवन आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को और अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और साथ-साथ में अगर फिजिकल तरीके से बोले, तो माइंड के अंदर हमको जो डिप्रेशन है, किसी को स्लीपलेसनेस है, किसी को एपिलेप्सी यानी फीट का किसी को प्रॉब्लम है, कुछ बेचैनी लगती है पूरे दिन, कुछ विचार वायु आते हैं, इस सभी प्रकार की बीमारियों में से मुक्ति मिलती है। कोई ऐसे आते हैं कि मेरा सब कुछ सही है पर मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ, कुछ भी कोई बोलता है ना तो आई गेट इरिटेटेड सो फास्ट एंड आई रिएक्ट सो फास्ट। उनको मैं बोलती हूँ कि आप ज्ञान मुद्रा करके ओम का जाप करो। तो अगर आप ज्ञान मुद्रा करके ओम रीम ओम नमो अरिहंताणम इसका जाप करते हैं तो आपका वो इरिटेटिव नेचर धीरे-धीरे शांत नेचर में परिवर्तित होगा। जिनको ज्ञान मतलब ज्ञान की साधना करनी है, जिनको गाथाएँ सीखनी है, सूत्र, स्तोत्र सीखने हैं और बोलते हैं कि अब हमारा एज हो गया, हमको याद नहीं रहता है, तो आपके लिए खास आपको नमो अरिहंताणम के जाप करने हैं, ओम ह्रीम ओम के साथ या फिर ओम ऐं ओम के साथ। तो जितना आप वो करेंगे, आपका मगज के जो ज्ञान तंतु है, वो एक्टिवेट रहेंगे और साथ-साथ में हर प्रकार की लेज़ीनेस, हर प्रकार का फ़ियर, उसमें से भी आप फ्रीडम पाएँगे और आपका मेमोरी पावर धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो आपके ज्ञान तंतुओं को अगर मसल्स को एक्सरसाइज़ मिला, तो उनका याद रखने का, मेमोरी रिटेंशन का पावर भी आपका बढ़ जाएगा। सो आपको ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ज्ञान मुद्रा के साथ करना है। एक बार करते हैं इसको प्रैक्टिकल, देन ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम में जाएंगे। क्या करना है, सबके हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा करके हाथों को आप नीचे रखेंगे, हाथों को ऐसे करना है, सीधा करके नीचे गोदी में रख देना है। देन आंखें बंद एंड बहुत डीप ब्रीदिंग करते हुए 3 बार ओम रिम ओम, उसके बाद 12 टाइम्स ओम रिम ओम नमो अरिहंताणम। एक पद का मैं प्रैक्टिकली आप सबको आज अभी करवा रही हूँ। जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, कृपया इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और चलिए शुरू करते हैं प्रथम पद का जाप, ओम रिम ओम नमो अरिहंताणम। क्लोज योर आईज। ओ रिम ओ ओ रिम ओ ओ रिम ओ। धीरे धीरे मन के अंदर नमो अरिहंताणम का कलर देखते हुए सफेद कलर के अंदर गोल्डन सुनहरे शब्दों में ओम रीम ओम नमो अरिहंताणम को देखें और मेरे साथ भाष्य जाप करें। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं ओम नमो
अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Now rub your hands, put the power and you can open your eyes. I hope कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा एनर्जी का आपको वाइब्रेशंस मिला होगा. और ये प्रोसेस हमको खाली कितने मिनट की हुई? 3 मिनट की. तो आप सोचिए, अगर 3 मिनट का इस छोटा से प्रोसेस में अगर आप इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल, फ्री एंड हैप्पी फील कर सकते हैं, तो अगर इस पावर को रोज 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 3 मिनट तक घुटा जाए तो क्या होगा? मिरेकल रियल में होता है. मिरेकल हमारे हाथ में है. मिरेकल माने क्या? हमारी सोच को बड़ा बनाना. तो बड़ी सोच का बड़ा जादू दिखता ही दिखता है. तो ये हमारा था ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ज्ञान मुद्रा के साथ. अब ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम. ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम का जाप अब पूरा प्रोसेस जैसा अरिहंताणम पद के अंदर था वैसा ही सिद्धाणम पद के अंदर करना है. तो आई वॉन्ट रिपीट दैट प्रोसेस. पर इस जाप का करने का, सिद्धाणम जाप के करने का फायदा क्या? उत्कृष्ट पुण्य हमको मिल सकता है. तो ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम का जाप हमारे औरा के अंदर प्रवेश किए हुए जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी से, कोई ब्लैक मैजिक की कुछ गंदी खराब गलत एनर्जी से, किसी का कोई जेलसी का एनर्जी है, किसी ने आपकी लक्ष्मी को बांध के रखा है, किसी ने आपको कुछ भी तरीके से पकड़ के रखा है, आपकी औरा को जकड़ के रखा है, ये सारे अनिष्ट यानी कि अइच्छनीय वैसे आदि व्याधि उपाधि नमो सिद्धाणम के जाप से चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं. आपका देह एकदम सात्विक धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है हमारे बॉडी में, हम सबके ह्यूमन बॉडी में पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा, हम बोले ना क्वीन एंड किंग की तरह काम करती है पूरे बॉडी को. एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. तो ये पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो बोलते हैं ना उसके अंतःस्राव जो है वो पूरी बॉडी को चलाते हैं और उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग, प्रॉपर नियंत्रण ये सिद्धाणम पद की साधना देती है. दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर कोई पर प्रकार का कुछ रोग है, कुछ इच्छाओं की वजह से हम ग्रसित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैर भाव, एंगर, अनहेल्दी एंड अनहैप्पीनेस, कंपटीशन. देखो बिजनेस आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, हम सब लोगों के कुछ कोई ना कोई कॉम्पिटिटर्स रहते हैं. पर हमारे बिजनेस के अंदर कोई कोई बहुत हेल्दी कंपटीशन करता है कि चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े तो आपकी भी उन्नति मेरी भी उन्नति. और कोई कोई क्या करता है, आपकी बहुत गंदे तरीके से कंपटीशन करता है, जेलसी करता है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करो उसी के पीछे पड़ जाता है, वो अपना क्रिएटिविटी नहीं लेकर आता है. तो तब आपको बीइंग जैन, बीइंग सच्चा श्रावक, बीइंग नमो सिद्धाणम पद का आराधक करना क्या है? एक ही काम करना है, उस जीवात्मा के लिए माफी मांगनी है, माफ करना है और परमात्मा को, माँ सरस्वती को बोलना है कि उनको सद्बुद्धि देवे. नमो सिद्धाणम पद का जाप
इस तरीके के वाइब्रेशंस में से हमको फ्री रखते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ बाय मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये जाप आने से जीवन के विचारों की शुद्धि आना शुरू हो जाएगा। हम उस एनर्जीज में से निकल जाएंगे। और अगर कोई कॉम्पिटिटर हमारे साथ ऐसे जेलसी की एनर्जी हमारे तरफ फेंक रहा है, जानने या अनजाने में, उस एनर्जी में से हमारा बचाव होगा, स्वरक्षण होगा। और हमारे अंदर जीव मात्र के प्रति, पृथ्वी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में हर एक प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव आ जाएगा, दया, प्रेम और एक अपनेपन का भाव आ जाएगा। और फिर हम हर एक जीवों के साथ बहुत इजीली, बहुत हैप्पीली, इवन विथ नेचर, इवन विथ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत हैप्पीली हम उनसे बोले ना जुड़ सकते हैं। उनको जहां पर जितना कर सके उनके लिए वो सहायता कर सकते हैं। और हमने जो आत्मा की एक बात की थी कि मैं सत्ताए सिद्ध आत्मा हूँ, ये बहुत जरूरी, बहुत डीप एक ही लाइन की बात है कि मैं ही सिद्ध परमात्मा। तो ये मैं ही सिद्ध परमात्मा क्या है? जब तक ये अभेद होगा, बॉडी अलग है, सोल अलग है, ये खाली पूजा नाम का कॉस्ट्यूम है। ये सोल तो कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ से भटक के आया है, कौन से अच्छे कर्म लेकर आया है, कौन से बुरे बंधन, बुरे कर्म लेकर आया है, इस सोल को नहीं पता। खाली इस बॉडी को मैं पूजा 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 कर रही हूँ। पर अब हमको साधना किसकी करनी है? तो उस परमात्मा में मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे आत्मा की साधना करनी है। और वो दृढ़ हिसाब से निर्णय करके कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं सत्ता में सिद्ध आत्मा हूँ। ईगो नहीं लाना है। ये बहुत सूक्ष्म भेद रेखा है, अगर आप समझेंगे डीप में मेरी बात को। मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्म राम, मैं ही ध्याता ध्येय को, चेतन मेरो नाम। बहुत डीप, बहुत ही सुंदर ये 4 लाइनें 5 महीने के एक यहाँ पर हमारे यहाँ एक बहुत ही बोले ना तो नतमस्तक हो जाए वैसे साधु भगवंत आए थे। उन्होंने ये 4 लाइनें दी। पर ये 4 लाइन शायद पूरे जैनिज्म का सार है, या फिर स्पिरिचुअलिटी के पाथ का ये सार है कि चेतन मेरो नाम, मैं ही चेतन हूँ, वो चेतना को जगाना है। तो ये नमो सिद्धाणम पद वो ही चेतना को जगाने में बहुत ज्यादा सक्षम है। और नमो सिद्धाणम के लिए हम कौन सी मुद्रा करेंगे? तो हमारी मुद्रा होगी समन्वय मुद्रा। समन्वय यानी साथ में, सबको साथ में लेकर चलना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हम मुद्रा किससे करते हैं? हैंड से, हैंड गेस्चर्स। तो हमारी जो 10 उंगलियां हैं उसको, मतलब हमारी 4 उंगलियों को अंगूठे के टोच के ऊपर क्या करवाना है? समन्वय। तो ये हो गई समन्वय मुद्रा। चारों की चारों उंगलियां रहेंगी अंगूठे के टोच के ऊपर। और इस तरह से हम सिंपली हाथ को जब रखते हैं तो ये हमारी समन्वय मुद्रा बनती है। हाथों को वापस सीधा करके हम नीचे रख देते हैं और फिर नमो सिद्धाणम पद का जाप करते हैं। ज्ञान मुद्रा नमो अरिहंताणम, समन्वय मुद्रा नमो सिद्धाणम। तो इस मुद्रा को करके नीचे रख के फिर आपको जाप कैसे करना है? तो ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाणम 12 बार करिए, 27 बार करिए, या फिर 108 बार करिए। ठीक है। तो आई होप नमो सिद्धाणम पद का महत्व और नमो सिद्धाणम पद की मुद्रा यानी कि समन्वय मुद्रा आप सबको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक पद आज ले लेंगे, बाकी के दोनों पद और बाकी के जो पद है 4 हमारे हार्ट चक्र के पद, उसको हम बाद में डिस्कशन करके लाइव में करेंगे। तीसरा हमारा जाप है, तीसरा पद है श्री नमस्कार महामंत्र का नमो आयरियाणम। तो अब ये नमो आयरियाणम, ये जो पद है, ये जो जाप है, वो क्या देता है, उससे क्या फायदा होता है? तो आचार्य पद पर बैठे हुए आचार्य भगवंत को तो नमस्कार कर ही रहे हैं। शास्त्रीय तरीके से उसका तत्व स्वरूप तो यही है।
कि अरिहंताणम के अंदर अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार है, सिद्धाणम के अंदर सत्ताए सिद्ध वैसे आत्मा और सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार है, और आयरियाणम के अंदर आचार्य भगवंतों को नमस्कार है। पर उसके अलावा when we talk about in the terms of healings, तो क्या होता है, तो नमो आयरियाणम हमारे पूरे थ्रॉट, नॉस्ट्रेल्स एंड अजना, इसको एक्टिवेशन देते हैं। तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन, साथ साथ में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन इजी होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है। हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे, चेतना कहाँ पर स्टोर्ड है, हमारे रूट चक्र में। हमारी मेन शक्ति जिसको बोलते हैं वो शक्ति स्टोर है रूट चक्र में, सबसे नीचे का पहला चक्र। पर वो शक्ति धीरे धीरे विथ साधना, विथ टाइम, विथ पेशेंस एंड विथ फेथ ऊर्ध्वगामी बनती है इस पद के जाप से। तो जब आपका वो शक्ति धीरे धीरे रेज होगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आजकल लोग बोलते कुंडलिनी शक्ति जागृत होना। पर कुंडलिनी जागरण जैसे आप देखते हो कि कुछ बाल खुल गए न, ऐसे वैसे घूम रहे और पता नहीं क्या क्या टेंट्रम्स करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। उल्टा कुंडलिनी शक्ति आपको और शांत करती है, और ठहराव देती है, और समझदारी देती है, अच्छे बुरे का और क्लैरिटी से भान करवाती है, और लाइफ को आगे बढ़ने की दिशा देती है। कुछ इधर उधर के टेंट्रम्स नहीं देखना, मत तो वो उस चीजों को समझना। तो आपका कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगामी होना इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इस साधनाओं को रोज बरोज कंटिन्यूअस करो। खाली आज आपने सुना, मोटिवेटेड हो गए, कल से आपने किया, 2 दिन किया, फिर भूल गए, छोड़ दिया, तो मिरेक्युलस आउटपुट दिखेंगे नहीं। क्योंकि रोज जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एक बिंदु बन 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 के सिंधु बनाता है, बूंद बूंद सागर बनता है, वैसे ही हमको रोज साधना की छोटी सी बूंद हमारी ऑरा में आने देनी है। कोई मंत्र जाप का प्रभाव हमारी ऑरा में लेना है। पॉजिटिव थॉट, गुड मैनिफेस्टेशन, गुड अफर्मेशन, रोज थोड़ा सा, भले 1 मिनट करो, भले 3 मिनट करो, क्योंकि हम सब बहुत बिजी है हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे बिजनेसेस में, हमारे करियर को एनग्रोस करने में। और होना भी चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। पर उसके साथ साथ 3 मिनट खुद के स्पिरिचुअल बॉडी को भी दो। मंत्र जाप के माध्यम से स्पिरिचुअल शावर मिलता है हमारी औरिक बॉडी को। तो जरूर नमो आयर्याणम का जाप जो चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। लंग्स रिलेटेड कुछ भी बीमारी है, हार्ट रिलेटेड कुछ भी बीमारी है, कुछ भी, नमो आयर्याणम का जाप बहुत अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज देता है। ये जो नमो आर्याणम के साथ जुड़ी हुई मुद्रा है प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा जैसे बॉडी के अंदर पूरा एक एनर्जी का डायनेमो शुरू कर देती है। होता क्या है कि आपका पूरा ब्लड प्योरीफाई होगा, आपकी सांसें प्योरीफाई होगी, आपका एंगर अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करने की लय में आ जाओगे। और जो बंदा डीप ब्रीदिंग करता है वो शांत होता है, वो झगड़ा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि झगड़ा करने के लिए आपकी ब्रीदिंग छोटी चाहिए। अब देखना, गुस्से में हो ना तो सांसें सिर्फ जोर जोर से फूल रही है, और आप जब शांत हो, आप जब ध्यान में हो, अपने आप आपकी सांस लंबी हो रही है। इट प्रूव्स कि एंगर की एनर्जी आपकी सांसों को कम करती है। जितना ज्यादा एंगर, जितना ज्यादा चिल्लाना, जितना ज्यादा क्रोध, उतना आप ही आपके हाथ से अपना आयुष्य कम कर रहे हो। और फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके बोलते हो कि अल्लाह परवरदिगार भगवान मुझे लंबी उम्र देना, और बाहर निकल के करते हो क्रोध, अपनी सांसों को खुद ही काट रहे हो। इसलिए बोला गया है कि डीप ब्रीदिंग करो। तो ये जो आप जब ये करेंगे नमो आयर्याणम का जाप, आपका जो ब्लड प्योरिफिकेशन सिस्टम है, आपका जो हार्ट का सिस्टम है, बहुत अच्छा होगा। रक्त संचार, रक्त शुद्धि, इवन कुछ विटामिन की आपको अगर कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12, इसका जनरली कमी हम देखे जाते हैं शाकाहारियों में, तो ये सारी जो कमियां हैं वो भी धीरे धीरे क्लीन हो जाती है, धीरे धीरे
निकलना शुरू हो जाती है। और आंख की, खास तौर पर जिसको ऑर्गन रिलेटेड तकलीफ में आंख અને कान, ईयर्स, आईज और ईयर्स रिलेटेड जिसको भी जो भी दिक्कतें हैं, वो ये पद ओम ह्रीम ओम नमो आयरियाणम के सतत श्रद्धा पूर्वक किए हुए जाप के माध्यम से धीरे धीरे कम होती हुई और धीरे धीरे एकदम निर्मूल हो जाती हुई भी देखी गई है। साथ साथ में पैरालिसिस, किसी को अगर हो गया है या पैरालिसिस का एक स्ट्रोक आके चला गया है, तो वो बंदा अगर ये मुद्रा करे, प्राण मुद्रा करे और प्राण मुद्रा के साथ साथ नमो आयर्याणम का जाप अगर करे, तो वो हर प्रकार के ऐसे अटैक्स, पैरालिसिस का अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक, हार्ट का अटैक, ये सारे अटैक में से संभल जाता है, बच जाता है। एकाग्रता बढ़ती है हमारी, माने फोकस का पावर हमारा बढ़ता है। साथ साथ में बॉडी के अंदर एक न्यू स्फूर्ति, नई आशा, नई उमंग, नया तरंग शुरू हो जाता है। और जैसे हम बोले ना कि प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु की, परमात्मा की प्रतिमा जीवंत हो गई, जैसे परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, वैसे हमारे बॉडी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है परम कृपाणु परमात्मा के पॉजिटिव पावर्स की, जब हम ये प्राण मुद्रा करते करते नमो आयर्याणम का जाप करेंगे। अब प्राण मुद्रा करनी कैसे है, नमो आयर्याणम के बारे में समझा, प्राण मुद्रा के बारे में समझा, पर ये मुद्रा करें कैसे? तो इस मुद्रा के लिए आपके हाथों के अंदर आपकी थर्ड फिंगर यानी रिंग फिंगर एंड लास्ट फिंगर, ये दोनों फिंगर हमको चाहिए। अंगूठे के ऊपर थर्ड फिंगर को टच करवाओ, उसके बाद लास्ट फिंगर को टच करवाओ, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर ऐसे सीधी रखो और दिस इज हाउ यू कैन डू प्राण मुद्रा। थर्ड एंड फोर्थ यानी कि रिंग फिंगर एज वेल लास्ट फिंगर टच करवानी है ऑन द थंब। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर आपको सीधी रखनी है, हाथों को सीधा करेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा और ये आपकी बन जाएगी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करके आप हाथ नीचे रख के ओम ह्रीम ओम नमो आयर्याणम, इसका जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना रक्त संचार क्लियर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल की कभी कमी नहीं होगी, लंग्स व्यवस्थित काम करेंगे, हार्ट व्यवस्थित काम करेगा। साथ साथ में अगर गैस, एसिडिटी या एस्ट्रिक, गैस्ट्रिक कुछ भी, एसिडिक, गैस्ट्रिक कुछ भी अगर समस्याएं पेट में है, तो ये भी समस्याओं का ये निवारण देता है। तो प्राण मुद्रा बहुत ज्यादा जरूरी, प्राण, ये संजीवनी प्राण समान ये प्राण मुद्रा है। और प्राण मुद्रा करके अपने बॉडी को वो एनर्जी आपको देनी है, क्योंकि हमारी पांचों की पांचों फिंगर में ही वो पंच तत्व है। और ये पंच तत्व जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इस माध्यम से, इस माध्यम से, इस माध्यम से, तो वो एनर्जी का रोटेशन फुल बॉडी के अंदर फास्टर हो जाता है। इसलिए जरूर प्राण मुद्रा को करें। नमो हरिहंताणम ज्ञान मुद्रा, नमो सिद्धाणम समन्वय मुद्रा, नमो आयर्याणम प्राण मुद्रा, और साथ में प्रीफिक्स ओम रिम ओम, बहुत डीप ब्रीदिंग करके प्रॉपरली करना है। अगर आप पूछो कि पंच महाभूत यानी कि पांच तत्व कौन से फिंगर पर कौन सा है, तो मैं बता दूं, थंब के ऊपर होता है अग्नि, अग्नि तत्व है, अंगूठा यानी हमारा अग्नि तत्व, फर्स्ट फिंगर यानी एयर, सेकंड फिंगर यानी इथर यानी कि आकाश, थर्ड फिंगर यानी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और फोर्थ फिंगर यानी कि वाटर यानी कि जल। ये पांच हमारे तत्व हो गए। जब हम परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं तो हम क्या करते हैं, पांच तत्व मिलन हुआ, परमात्मा को नमस्कार किया, क्राउन चक्र से एनर्जी आया, वो एनर्जी ने पांच तत्व जो मेरे ही बॉडी के मेरे ही तत्व है, वो तत्व को क्लेंस किया और पूरे बॉडी में उसका बहाव किया। और ये हर एक के पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे तत्व है तो मेरे तक ही रहेंगे। इसी पंच महाभूत से हम सब की बॉडी बनी है।
राइट। इवन डॉग्स की और काऊ की भी बॉडी इसी पंच महाभूत से बनी है, पर कुछ इंद्रियों का डिफरेंस है, कुछ बुद्धियों का डिफरेंस है, कुछ अलग अलग जेनेटिक्स का जो भी डिफरेंस है वो है, पर पंच तत्व हर एक लिविंग बीइंग के लिए सेम। तो ये हमारे पांच तत्व आज जोड़ेंगे, पंच तत्व कनेक्ट होंगे, थोड़ा ऐसा सिंपल क्लैपिंग करेंगे, पंच तत्व एक्टिवेट होंगे। और इवन सुजोक में तो यहाँ तक बताया गया है कि रोज 100 टाइम्स क्लैप करना चाहिए। ऐसा पूरा क्लैप करने से क्या होता है, यहाँ पर जो भी ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू सुजोक, यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं, तो ये यहाँ पर जितने भी जो भी ऑर्गन है वो सारे एक्टिवेट, सारे का ब्रीदिंग सुधरता है। और जब ऑर्गन का ब्रीदिंग सुधरता है तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, और अगर हेल्थ अच्छी हो जाए तो ऑटोमेटिक पैसा कमाने का हमको बुद्धि भी आता है, कुछ काम भी करते हैं, लेजीनेस में से बाहर भी निकलते हैं, और हमारी रिलेशनशिप्स भी अच्छी होती है। और ये सारे जोन अगर अच्छे हैं और फ्री टाइम अगर मिलता है तो हम किसको याद करेंगे, ऑब्वियसली परमात्मा को। तो हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज लिंक्ड। खाली सूक्ष्मता से थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो। और आपको मैं ज्यादा टाइम भी नहीं मांग रही हूँ कि चलो आप मुझे 5 घंटा दे दो, या आप मुझे 5,000 रुपया दे दो, 50 लाख रुपया दे दो। ना तो मैं आपसे रुपया मांग रही हूँ, ना तो आपसे ओवर एक्सेसिव टाइम मांग रही हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, just give 3 minutes only to yourself, not to me, just to yourself, because what you will give to yourself ultimately, ये हैबिट अगर हर एक परिवार के हर एक सदस्य में है तो ये हैबिट पूरे अर्थ के ऊपर फैलेगी, और यही हैबिट पूरी पृथ्वी को एक बहुत अच्छा स्वर्ग जैसा बनाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का लाइव, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, समापन करते हैं। और कल 2 पद और उसके अलावा के जो हमारे 4 पद जिसका हार्ट चक्र के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है, उसके बारे में बहुत सारी बातों को करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आज तक के जुड़ने के लिए, शेयरिंग करने के लिए एज वेल, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार सतत 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 देने के लिए आप सबका बहुत 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 दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही मल्टीपल लोगों तक इस भावधारा को, इस ज्ञान धारा को पहुंचाते रहिए। और आज की पूजा की प्रेरणा है, अतीत को देखोगे तो अनुभव मिलेगा, अतीत को देखोगे तो अनुभव मिलेगा, भविष्य को देखोगे तो आशा मिलेगी, भविष्य को देखोगे तो आशा मिलेगी, वर्तमान को देखोगे तो सत्य मिलेगा, वर्तमान को देखोगे तो सत्य मिलेगा, परंतु भीतर देखोगे, अंदर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। और ऐसे ही परम पिता परमात्मा आप में, मुझ में, हम सब में है। इसी परमात्मा को नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Atma Namaste to everyone. Thank you so much for coming and joining. Thank you, universe. Thank you, God, Guru, and all the energies for making this live a possible and successful one. Thank you, thank you, thank you. God bless you all.